नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 है विषय संस्कृत के छठे पाठ सूक्ति सुधा का अध्ययन करेंगे। सूक्ति सुधा का अर्थ है अमृत रूपी वचन। पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का समृद्ध भंडार है। सूक्ति का अर्थ है सुंदर वचन और सुधा का अर्थ है अमृत। सूक्ति सुधा का अर्थ है सुंदर वचन रूपी अमृत। इस पाठ में पंडिता जगन्नाथ, महाकवि माघ, भारवी, प्रसिद्ध नाटककार भवभूति तथा महाकवि भर्तृहरि की सूक्तियां संकलित हैं। अर्थात जो सुंदर रूप वचन रूपी अमृत जो पाठ है सूक्ति सुधा, इस पाठ में पंडितराज जगन्नाथ के, महाकवि माघ के, भारवी, भवभूति और भर्तृहरि के ग्रंथों से श्लोक लिए गए हैं, सूक्ति ली गई है। और जो सूक्ति सुधा शब्द है उसमें कर्मधारय समास भी है। कर्मधारय, ये सूक्तियां आज भी हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य, उपयोगी एवं पथ प्रदर्शक हैं। विभिन्न विषयों से संबद्ध सूक्तियां निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। प्रस्तुत पाठ के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्लोक के रचयिता पंडितराज जगन्नाथ, चतुर्थ श्लोक के महाकवि माघ, पंचम श्लोक के भवभूति, षष्ठ श्लोक के महाकवि भारवी एवं सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश श्लोकों के रचयिता भर्तृहरि हैं। अर्थात प्रारंभ के जो 3 श्लोक हैं वो पंडितराज जगन्नाथ की कृति से लिए गए हैं। चौथा श्लोक जो है वो महाकवि माघ के ग्रंथ से लिया गया है। 5वां श्लोक भवभूति के ग्रंथ से लिया गया है। 6वां श्लोक महाकवि भारवी के ग्रंथ से लिया गया है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां श्लोक महाकवि भर्तृहरि के ग्रंथों से लिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। इसमें राजहंस के बारे में बताया गया है जो मानसरोवर में रहता है। तो क्या कहा कि अस्ति है, यद्यपि सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह है, सब जगह है। नीरम, नीर का मतलब पानी हो गया, और नीरज राजितम, नीरज का अर्थ होता है कमल। नीर पानी में जय जन्म लेने वाला, अर्थात पानी में उगने वाला कमल। राजितम का अर्थ है कमल से सुशोभित या कमल से शोभित। अस्ति है, यद्यपि सर्वत्र सब जगह है, नीरज राजितम, नीरम कमल से सुशोभित पानी। अर्थात अब सब जगह कमल से सुशोभित पानी है। अर्थात छोटे बड़े जितने भी तालाब हैं उन सब में कमल के पौधे उगे हुए हैं, कमल के फूल खिले हुए हैं। रमते न मरालस्य, परंतु फिर भी मरालस्य हंस का, जो हंस है उसका मानसम मन, फिर भी हंस का मन न रमते, न नहीं रमते लगता है। फिर भी हंस जो है उसका मन नहीं लगता। किसी भी साधारण तालाब में, किसी भी साधारण सरोवर में उसका मन नहीं लगता। मानसम बिना, किसके बिना? मानसम का अर्थ है यहाँ पे मानसरोवर के बिना, मानसरोवर के बिना। यहाँ जो पहला मानसम शब्द है उसका अर्थ है मन, और दूसरे मानसम शब्द का अर्थ है मानसरोवर। बिना का अर्थ हो गया बिना, मानसरोवर के बिना। किसका मन नहीं लगता? मरालस्य हंस का। हंस का क्या नहीं लगता? मन। न रमते, नहीं लगता। कहाँ नहीं लगता? हर छोटे तालाब में हंस का मन नहीं लगता। किसके बिना? मानसरोवर के बिना। कहने का मतलब है कि हंस जो है तो छोटे मोटे तालाबों में रहते हैं, परंतु उनका मन वहां रमण नहीं करता मानसरोवर के बिना। अर्थात मानसरोवर की जो याद है वो उनको सताती है, उनके भी उस मानसरोवर के बिना उनका मन कहीं भी नहीं रमता, किसी भी तालाब में नहीं रमता। और यहाँ जो मानसम जो शब्द आए हैं 2 बार, यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार, यमक अलंकार का लक्षण क्या है? सत्ये पृथक अर्थायः स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। कि जहां क्रम से एक शब्द की 2 बार आवृत्ति आ जाए और दोनों शब्दों का अर्थ हर बार अलग अलग हो, एक शब्द की आवृत्ति 1 से ज्यादा बार आ जाए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ जो पहला मानसम शब्द है उसका अर्थ है मन, और दूसरा मानसम शब्द है उसका अर्थ है मानसरोवर। तो यहाँ मानसम शब्द एक है,
एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति है और दोनों बार अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। अब इसका भाव एक बार फिर से देखेंगे। कवि कहता है कि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम, कि हर तालाब में सब जगह है जो पानी है वो कमल के पौधों से सुशोभित है, अर्थात हर छोटे तालाब में, हर बड़े तालाब में अब कमल खिले हुए हैं। परंतु रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, परंतु फिर भी राजहंस का मन वो मान सरोवर के बिना कहीं नहीं लगता। आगे दूसरा श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनुषिचित विश्वस्मिन्नधनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। हंसालस्यम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हंस आलस्यम। हंस का अर्थ है हे हंस, यहां संबोधन किया है कवि ने हंस को कि हंस हे हंस, नीर क्षीर विवेकी। नीर का अर्थ हो गया पानी और क्षीर का मतलब था दूध। पानी और दूध को विवेक का अर्थ पहचानने में या अलग करने में। नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी को पहचानने में। हे हंस त्वमेव, तुम ही। चेत का अर्थ होता यदि, तुम ही यदि आलस्यम तनुष्य आलस्य करोगे, अर्थात तुम ही दूध और पानी को अपने अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन अधुनान्यः, विश्वस्मिन अधुना अन्य विच्छेद हो जाएगा इसका। अधुना का अर्थ होता है अब, अन्य का अर्थ हो गया दूसरा। विश्वस्मिन इस संसार में, इस विश्व में, सप्तमी विभक्ति विश्वस्मिन में, तो इस संसार में अब दूसरा कह कौन, कुल व्रतम तुम्हारे कुल के व्रत का पालयिष्यति पालन करेगा, अर्थात तुम्हें परमात्मा ने जो विवेक दिया है कि दूध और पानी को अगर मिला के रख दें तो उसमें से दूध को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो। ये जो आपका व्रत है या परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया जो स्वाभाविक आपका व्रत है, गुण है, उस व्रत का पालन कौन करेगा यदि तुम ही इस व्रत का पालन करने में आलस्य करोगे तो। अर्थात कवि कहता है कि हंस ही हंस निरक्षित विवेक के दूध और पानी को अलग करने में या दूध और पानी को पहचानने में तमेव तुम ही चेत यदि आलस्यम तनुष्य आलस्य करोगे। हे हंस, दूध और पानी को अलग अलग करने में या दूध और पानी को अलग अलग पहचानने में यदि तुम ही इतना आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन् नधुनान्यः, इस विश्व में, इस संसार में अब कौन दूसरा ऐसा कौन है, कौन है जो कुल व्रतम पालयिष्यति, तुम्हारी इस कुल परंपरा का पालन करेगा। अर्थात अगर तुम ही आलस्य करोगे तो तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता हो। इसलिए तुम इसमें आलस्य मत करो। यदि तुम इस कार्य में आलस्य करोगे तो तुम्हारी इस कुल परंपरा का समापन हो जाएगा या इस कुल परंपरा का पालन नहीं हो सकेगा। आगे तीसरा श्लोक है, तावत कोकिल विरसान यापयति रसान वनांतरे निवसन। तावत का अर्थ हो गया तब तक, कोकिल का अर्थ हो गया हे कोयल, हे कोयल तू तब तक, विरसान का अर्थ होता है नीरस यानी कि रस रहित, आनंद रहित। यापय का अर्थ होता है बिताओ, क्या बिताओ, दिवसान दिन बिताओ। हे कोयल तुम तब तक दिन बिताओ, कब तक, वो हम दूसरी पंक्ति में पढ़ेंगे। आ गया वनांतरे निवसन, वनांतरे वन में निवसन रहते हुए। हे कोयल तुम वन में रहते हुए तब तक नीरस दिनों को बिताओ। नीरस का अर्थ है रसहीन, अर्थात जब जंगल में पेड़ पौधे फल फूल से रहित हो जाते हैं उस समय का इसमें वर्णन किया गया है। और कवि कहता है कि हे कोयल तुम इस जंगल में रहते हुए, इस वन प्रदेश में रहते हुए तब तक नीरस दिनों को बिताओ जब तक यावन मिलत अलिमाल है। यावत का अर्थ हो गया जब तक, अलिमाल का अर्थ हो गया कोई भंवरा, कोपी कोई, अलिमाल है भंवरा, जब तक कोई भंवरा, मिलत रसालह समुल्लसति, जब तक किसी भौरे से मिलता हुआ या किसी भौरे से युक्त। रसाल है आम का पेड़, रसाला करता हुआ यहाँ पे आम का पेड़, समुल्लसति सुशोभित होता है, सुशोभित होता है। यहाँ भंवरे से युक्त
आम सुशोभित होता है तब तक तुम अपने नीरस दिनों को बिताओ। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि जब आम के पेड़ पर या किसी भी पेड़ पर जब मंजरी आनी शुरू हो जाती है, मंजरी जब मंजरी या बोर आना शुरू होता है तो भंवरे उस पर गुंजार करने लग जाते हैं, और भंवरों की गुंजार से जो वातावरण है वो सुखद हो जाता है। और ऐसे ही जब पेड़ों पर फल और फूल आने लग जाते हैं तब पक्षियों की चहचहाहट भी बढ़ जाती है। अर्थात वसंत ऋतु के आगमन तक, वसंत ऋतु के आने तक हे कोयल तुम इस जंगल में रहते हुए नीरस दिनों को बिताओ, और जब तक तब तक नीरस दिनों को बिताओ जब तक कोई भंवरा आम से मिलता हुआ, कोई भंवरा आम पर गुंजार करता हुआ उस पेड़ को सुशोभित न कर दे। अर्थात कोई भंवरा आम के पेड़ पर गुंजार करता है और तब वो आम का पेड़ सुशोभित होता है, तब तक तुम इस जंगल में रहते हुए नीरस दिनों को बिताओ। या इसका भाव होगा कि हे कोयल तुम इस जंगल में रहते हुए, वन प्रदेश में रहते हुए तब तक नीरस दिनों को बिताओ जब तक कोई भंवरा गुंजार करते हुए या मिलते हुए या कोई किसी भंवरे से युक्त रसालह आम का पेड़ समुल्लसति सुशोभित नहीं होता। अर्थात जब तक कोई रसालह आम का पेड़ जिस पर भंवरा गुंजार कर रहा है, ऐसा जब तक पेड़ सुशोभित नहीं होता, अर्थात कहने का तात्पर्य है जब तक आम के पेड़ पर मंजरियां न लग जाए तब तक तुम इस जंगल में रहते हुए नीरस दिनों को बिताओ, क्योंकि जब मंजरी लगेंगी, तब मंजरी आएंगी, तब भंवरे अपने आप आएंगे और उन फूलों की सुगंध से अपने आप दौड़े चले आएंगे और वो भंवरे गुंजार करेंगे। अर्थात जब तक कोई आम का पेड़ भंवरों से युक्त होकर सुशोभित नहीं होता तब तक तुम इस जंगल में नीरस दिनों को बिताओ। आगे चौथा श्लोक है, नालंबते दष्टिक्ताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थ सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। इसने विद्वान मनुष्य के बारे में बताया है कि विद्वान मनुष्य जो है वो शब्दार्थ सत्कविरिव, इव शब्द का अर्थ है यहाँ पे जैसे या जिस प्रकार से, तुलना की गई है। उपमा अलंकार है यहाँ, उपमा अलंकार। तो इव जिस प्रकार, सत्कवि ही, सत्कवि का मतलब है श्रेष्ठ कवि, जिस प्रकार श्रेष्ठ कवि शब्दार्थ, यहाँ दो शब्द हैं, शब्द और अर्थ। तो शब्दार्थ का अर्थ हो गया शब्द और अर्थ। तो शब्द और अर्थ को जब जिस प्रकार श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों की, द्वयम दोनों की अपेक्षा करता है, शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा रखता है। अर्थात जिस प्रकार श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों को एक साथ लेकर चलता है, अर्थात शब्दों को भी जब काव्य रचना करता है, काव्य करता है, तब शब्द के का भी ध्यान रखता है और अर्थ का भी ध्यान रखता है। अर्थात शब्दों को किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है और उन शब्दों का क्या अर्थ उस प्रसंग के अनुसार होगा। तो जिस प्रकार एक श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों को एक साथ लेकर चलता है या दोनों से उतनी ही काव्य में चमत्कारिता रखने की, लाने की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को क्या करना, विद्वान मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, नालंबते, नालंबते का अर्थ हो गया न, विच्छेद हो जाएगा न आलंबते। उसी प्रकार विद्वान मनुष्य न नहीं आलंबते सहारा लेता है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य भी सहारा नहीं लेता है, न का अर्थ हो जाएगा नहीं। उसी प्रकार विद्वान मनुष्य भी सहारा नहीं लेता है किसका, दैष्टिकतम, दैष्टिकतम का अर्थ है यहाँ पे भाग्य, भाग्य का। तो उसी प्रकार विद्वान मनुष्य न आलंबते दैष्टिकतम, न तो केवल भाग्य का सहारा लेता है, और न निषिदति पौरुषे, और नहीं निषिदति बैठता है, पौरुषे का मतलब पुरुषार्थ के भरोसे, नहीं पुरुषार्थ के भरोसे बैठता है। अर्थात केवल मात्र न तो वो अकेला भाग्य का सहारा लेता है और न ही अकेला पुरुषार्थ का सहारा लेता है। अर्थात भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को एक साथ लेकर चलता है विद्वान मनुष्य। अर्थात जो विद्वान मनुष्य है वो नालंबते दैष्टिकताम, न तो भाग्य के ही अधीन बैठता है, न निषिद्धति पौरुषे, और न ही पुरुषार्थ के भरोसे बैठता है। अर्थात पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को एक साथ लेकर चलता है, दोनों की उसी प्रकार से अपेक्षा रखता है जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा रखता है। अर्थात जिस प्रकार श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर एक सत्काव्य का निर्माण करता है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को साथ लेकर अपने कार्य को अंजाम देता है। आगे पांचवा श्लोक है,
न किंचिदपि कुर्बाणः सौख्ये दुःखान्यपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियोजनः। कि न किंचिदपि कुर्बाणः, न नहीं किंचिदपि कुछ भी न का तो गया नहीं, कुर्बान है करते हुए, कुछ न करते हुए भी, कुछ भी नहीं करते हुए। सौख्य ही यहाँ विच्छेद हो जाएगा, सौख्य ही दुखानि अपोहति। सौख्य ही का अर्थ हो गया सुखों से ही दुखानि, दुखों को, अपोहति हर लेता है या हारता है। कि कोई भी जो मनुष्य जो है वो कुछ न करते हुए भी, किंचिदपि न कुर्बाना है, कुछ न करते हुए भी, कुछ काम न करते हुए भी क्या करता है, सौख्य अपने सुखों से ही दुखान्य पोहति, दुखों को दूर कर देता है। कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य न करते हुए भी केवल मात्र अपने सुखों से दूसरे के दुखों को दूर कर देता है। तत्तस्य किमपि द्रव्यम, और तत् वह कौन है जो कुछ न करता हुआ दुखों को दूर करता है, जो मनुष्य, वह मनुष्य तस्य उसके लिए किसके लिए, जिसके दुखों को हरता है, उसके लिए किमपि का अर्थ हो गया कोई, द्रव्यम वस्तु, कोई वस्तु अवश्य है। यो ही निश्चय से यह जो, यह से जिसका प्रिय जन है, जो जिसका प्रिय मनुष्य है, अर्थात जो जिसका प्रिय है वो उसके लिए कोई ना कोई अमूल्य वस्तु है। अर्थात अपने जो होते वो हमारे लिए कोई अमूल्य वस्तु होते हैं। तो तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वो उसका कोई ना कोई अमूल्य वस्तु होता है। यो ही यस्य प्रियोजन है, जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है। अर्थात प्रिय, हमारे जो प्रिय व्यक्ति होते हैं वो हमारे लिए अमूल्य वस्तु होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ न करते हुए भी अपने सुखों से ही हमारे दुखों को हर लेते हैं। अपने सुखों से का अर्थ है यहाँ पे हमें सांत्वना देते हुए, हमें ढांढस बढ़ाते हुए, हमारे उत्साह को बढ़ाते हुए, हमारा उत्साह वर्धन करते हुए, और हमारे मन तन की व्यथा को जानते हुए हमसे मन तन की व्यथा को पूछ कर वो हमारे दुखों को कम कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ कवि ने कहा है कि न किंचिदपि कुर्बाना है, कुछ न करते हुए भी सौख्य दुखान्यपोहति, जो हमारे दुखों को अपने सुखों से हर लेता है, अपने सुख से जो हमारे दुखों को हर लेता है, कुछ न करते हुए भी। तब तस्य किमपि द्रव्यम, वह हमारे लिए कोई ना कोई अमूल्य वस्तु होती है। यो यस्य प्रियजन है, अर्थात जो जिसका प्रियजन होता है वो उसके लिए अमूल्य वस्तु होती है। वो कुछ न करते हुए भी अपने सुखों से उसके दुखों को हर लेता है। इसका भाव हुआ कि जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है या जो जिसका अपना होता है, प्रिय होता है, तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वो कुछ न करते हुए भी उसके लिए अमूल्य वस्तु होती है। यहाँ कुछ न करते हुए का प्रयोग इसलिए किया कवि ने कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो मित्र है, हमारा जो अपना है, हमारा जो प्रिय है वो सुख संपत्ति से युक्त हो, ऐश्वर्य वाला हो, ये जरूरी नहीं है। तो अगर हमारा मित्र गरीब भी है और हम किसी संकट की घड़ी में है, तो हमारा धन संपत्ति देकर वो दुख कम नहीं कर सकता, तो भी हमें सांत्वना देकर, हमें हमारे साथ खड़ा होकर अपने सुख से ही हमारे दुखों को हर लेता है। उसके बाद है छठा श्लोक, कि सहसा विदथित न प्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। कि सहसा का अर्थ है अचानक, ये बिना सोचे समझे, विदथित करना चाहिए, न नहीं क्रियाम कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। सहसा अचानक, विदधित करना चाहिए, न नहीं क्रियाम कोई भी काम बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अविवेकः परमापदाम पदम, या क्रियाम को अलग करने के बाद शब्द बचा अविवेक है। अविवेक का अर्थ है अविवेक अर्थात अज्ञान, क्योंकि अज्ञान जो है वो परमापदाम पदम, परम आपदाम का विच्छेद हो जाएगा परम, और आगे बच जाएगा आपदाम। परम अत्यधिक आपदाम, आपत्ति का पदम का अर्थ है यहाँ पे स्थान, क्योंकि अज्ञान जो है वो परम आपत्तियों का स्थान है। अर्थात अज्ञान में जो हम कार्य करते हैं उससे हमें वो अज्ञान हमारे लिए आपत्तियां या विपदा ही लेकर आता है। तो यहाँ पहली पंक्ति का अर्थ हो गया कि सहसा विदधित न क्रियाम
अचानक किसी कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अविवेकः परमापदाम पदम, क्योंकि अज्ञान जो है वो परम आपत्तियों का स्थान है। वृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव ही संपदः। ही निश्चय से, विमृश्यकारिणम का अर्थ है यहाँ पे विचार विमर्श करने वाले को, विचार विमर्श करने वाले को, विचार विमर्श करने वाला अर्थात सोच समझ कर कार्य करने वाले को, विचार विमर्श करके या सोच समझ कर उसके सुपरिणाम दुष्परिणाम को जो पहले सोच लेता है, इस प्रकार विचार विमर्श करने वाले मनुष्य को गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, गुण लुब्धा का अर्थ गुणों की लोभी, संपदा का अर्थ संपत्तियां, गुणों की लोभी जो संपत्तियां हैं वो स्वयं खुद ही वृणते चुन लेती हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी अज्ञान के माध्यम से या बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान जो है वो परम आपत्तियों का स्थान है और जो संपत्तियां हैं वो गुणों की लोभी होती हैं, संपत्तियां गुणों की लोभी होती हैं। इसलिए वे स्वयं खुद ही विमृश्यकारिणम, विचार विमर्श करने वाले काम को, ये विचार विमर्श करके जो काम करता है उसको वृणते चुन लेती है। तो संपत्तियां जो है वो गुणों की लोभी होती हैं और वो विचार विमर्श करने वाले मनुष्य को स्वयं खुद ही वृणते चुन लेती हैं। अब इसका भाव हो गया कि किसी भी कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है और गुणों की लोभी संपत्तियां विचार विमर्श करने वाले मनुष्य को अपने आप चुन लेती हैं। और इसी के साथ हम आज का अध्ययन कार्य यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद के जो श्लोक बचे हैं वो पांच उनका हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इन श्लोकों को आप अच्छे से पढ़कर समझ लें और तब तक आप सभी का धन्यवाद।